आपकी असफलता इस बात को सिद्ध करती है कि सफलता का प्रयास पूरे मन से नहीं किया गया। ऐसा कहने वाले आपको एक ढूंढिए करोड़ों मिल जाएंगे। उस व्यक्ति से जाकर पूछिए जिसने एक उद्देश्य, एक ध्येय की पूर्ति के लिए न जाने कितने साल लगा दिए, उसके बावजूद भी उसे सफलता नहीं मिल पाई। कहने को तो बहुत कुछ हो सकता है ना, कि आपके प्रयासों में कमी रही, आपने, आदमी मान भी लेता है, अंततः एक ना एक दिन आकर इस बात को स्वीकार भी कर लेता है कि हाँ, कहीं ना कहीं हो सकता है कि मेरे ही अंदर किसी बात की कमी रही हो जो कि मैं अपने लक्ष्य, अपने ध्येय को प्राप्त नहीं कर सका। लेकिन यदि आप वृषभ राशि के हैं तो सबसे पहले अपने शनिदेव की स्थिति को चेक कीजिए कि शनिदेव आपकी पत्रिका में किस स्थिति में बैठे हुए हैं। क्योंकि शनि महाराज जो है ना, शनि महाराज आपके वृषभ राशि के भाग्येश भी होते हैं और साथ ही साथ कर्मेश भी होते हैं। शनि के ऊपर आपकी पत्रिका का पूरा दारोमदार टिका हुआ है और यही शनिदेव 13 जुलाई 2025 को वक्री होने जा रहे हैं। वक्री होकर आपकी राशि और लग्न पर आपका किस तरह का प्रभाव पड़ने वाला है, वही हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? मैं आपका ज्योतिष मित्र श्लोक वर्मा आपके अपने चैनल श्री हनुमान कृपा में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। साथ ही अपने बड़े भैया श्री हनुमान जी से करवत निवेदन करता हूं कि अपने हनुमत कृपा परिवार के सभी सदस्यों को, नए जुड़ने वाले सभी सदस्यों को सुख समृद्धि प्रदान करें, उन्हें उनके कार्यों में आशातीत सफलता प्रदान करें। दोस्तों, ये जो मेरे पीछे आप 2 का लिखा हुआ अंक देख रहे हैं ना, ये इस बात को दिखाता है कि या तो आपकी राशि वृषभ है या फिर आपकी लग्न वृषभ है। शनिदेव आपकी पत्रिका में सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं, क्योंकि शनि महाराज जो है ना, ये आपके भाग्येश होते हैं। जहाँ पर ये 10 का अंक लिखा हुआ है, ये आपका भाग्य भाव होता है, जिसे कि 9वां भाव कहते हैं काल पुरुष की पत्रिका में। और ये 11वां, जहाँ पर कुंभ राशि फॉल करती है, ये आपके कर्म को दिखाने वाला भाव है। देखिए, शनिदेव आपकी पत्रिका में इन 12 खानों में से कहीं भी जाकर बैठे हो सकते हैं, मुझे नहीं पता कहाँ बैठे हुए हैं, है ना। लेकिन यही शनिदेव आपके पूरे भाग्य चक्र का निर्धारण करते हैं। आपकी पत्रिका की पूरी कमान जो है ना, वो शनिदेव के हाथों में है। क्योंकि शनि ही, देखिए, कर्म के बिना जीवन में कुछ नहीं है, भाग्य के बिना जीवन में आप कर्म नहीं कर सकते। तो शनिदेव आपकी पत्रिका के दोनों महत्वपूर्ण भावों पर कब्जा करके बैठे हुए हैं। ये शनिदेव की स्थिति यदि आपकी पत्रिका में शुभ है, वृषभ राशि और लग्न के जातकों को मैंने आकाश की ऊंचाइयां छूते हुए भी देखा हुआ है। कई बार क्या होता है कि हम लोग प्रयास करते हैं लगातार, हम डायरेक्शन पता नहीं होता हमें, हम सिर्फ जूझते रहते हैं, उलझते रहते हैं, लोगों से, व्यक्तियों से, समस्याओं से हम लड़ते रहते हैं, लेकिन अंततः हम अपने उस ध्येय को प्राप्त नहीं कर पाते जिसके लिए हम बने हुए हैं। और फिर जाकर हम इस चीज़ को एक्सेप्ट करते हैं कि शायद हम में कहीं कमी रह गई। लेकिन ऐसा नहीं है दोस्तों। जब आपका जन्म हुआ है ना, ईश्वर ने आपको कुछ ना कुछ आपके लिए निर्धारित करके भेजा हुआ है। अब ये निर्धारण जो है, ये जो भी निर्धारित किया हुआ है कि आपको किस डायरेक्शन में जाना है, आपको क्या काम करना है, ये आपका चार्ट बताता है, ये आपके शनि महाराज बताते हैं। 13 जुलाई 2025 को शनिदेव रेट्रो होने वाले हैं। प्लैनेट का रेट्रो हो जाना, वो भी शनि जैसे प्लैनेट का, बहुत महत्वपूर्ण होता है, खासकर वृषभ राशि की पत्रिका में। ऐसा मैं इसलिए बार बार कह रहा हूं कि वृषभ राशि में शनिदेव की स्थिति बहुत सुदृढ़ होती है। अब ये आपकी पत्रिका में किस स्थिति में बैठे हुए हैं, ये आपके चार्ट पर डिपेंड करता है। अदरवाइज आज की तारीख में यदि देखा जाए तो शनि महाराज जो है, भाग्य भाव और कर्म भाव के स्वामी होकर वर्तमान परिस्थितियों में आपके लाभ भाव में बैठे हुए हैं। अपने नक्षत्र उत्तराभाद्रपदा में गोचर कर रहे हैं और 13 जुलाई को उत्तराभाद्रपदा में ही वक्री हो जाएंगे। लगभग 140 दिन का गोचर है ये शनि के वक्रत्व काल का। बहुत कुछ देने वाले हैं शनिदेव आपको। आप सोचिए कि भाग्य भाव का स्वामी, कर्म भाव का स्वामी, कर्म क्षेत्र से दूसरे गया हुआ है। दूसरा भाव हमेशा गेन्स का होता है, हमेशा लाभ की प्राप्ति होती है। वीडियो कहीं भी अच्छा लगता है, कमेंट बॉक्स में जय श्री राम लिखेंगे, आपको भी अच्छा लगेगा, हमें भी अच्छा लगेगा दोस्तों, आपके लिए इस तरह से विश्लेषण लेकर आने के लिए। ये शनिदेव वक्री हो रहे हैं। अब जब वक्री होता है कोई प्लेनेट ना, तो जिस प्रकार से हम 6वें भाव से षड रिपुओं को देखते हैं आपके, ठीक उसी प्रकार से 6 बल भी होते हैं, जिनमें से एक होता है चेष्टा बल।
जब भी कोई प्लैनेट वक्री होता है ना, इसको एक विशेष प्रकार का चेष्टा बल प्राप्त हो जाता है, मतलब प्लैनेट की पावर बढ़ जाती है। अब यही मान लीजिए कि यही शनिदेव आपकी पत्रिका में शुभ स्थितियों में आकर, क्योंकि जिस वक्त आपका जन्म हुआ उस वक्त शनिदेव किन नक्षत्रों में जाकर बैठे हुए थे। हमारे जीवन में सर्वाधिक महत्वपूर्ण खेल जो है ना, वो ये नक्षत्र खेलते हैं, क्योंकि प्लैनेट को उसी नक्षत्र का रिजल्ट देना होता है जिसके लिए वो आपकी पत्रिका में बाध्य होता है। अब यदि शनिदेव आपकी पत्रिका में शुभ स्थिति में जाकर बैठे हुए हैं, देखिए, तो शनिदेव का वक्री होना आपके लिए बहुत अभूतपूर्व घटना होगी। वैसे ये शनिदेव हर साल वक्री होते हैं, है ना, हर साल वक्री होते हैं, और हर साल शनि का गोचर एक भाव में 2.5 साल का होता है। तो जिस भाव में ये रह रहे हैं वहाँ पर कम से कम 2 बार तो वक्री होते ही होते हैं। अब यदि शनि आपकी पत्रिका में शुभ स्थिति में है और शुभ भाव में उनका गोचर हो रहा है, तो निश्चित तौर पर आपको जबरदस्त लाभ कराने वाले होते हैं शनि महाराज। शनि महाराज जब वक्री होंगे, आज की स्थिति में शनि की डिग्री जो है लगभग 7 डिग्री 50 मिनट्स के आसपास है। 29 मार्च को शनिदेव आपके एकादश भाव में ट्रांजिट करके पहुंचे, और आज की तारीख में शनिदेव की डिग्री 7.5 डिग्री के आसपास है। शनि वक्री होंगे तो वक्री होकर ये क्या, देखिए, कोई भी प्लैनेट उल्टा नहीं घूमता है ना, इस बात को समझिएगा। कोई भी प्लैनेट उल्टा नहीं घूमता। जब वो प्लैनेट सूर्य से उसकी दूरी बढ़ जाती है, हमारे पृथ्वी के समीप आ जाता है, तो क्या होता है, क्योंकि पृथ्वी की स्पीड ज़्यादा है और सूर्य से दूरी बढ़ जाने के कारण उसका परिक्रमण चक्र बढ़ जाता है, वो प्लैनेट हमें अपने से पीछे जाता हुआ दिखाई देता है। इसको हम वक्री गति कहना है मानते हैं। लेकिन जबकि वक्री कुछ नहीं होता। हाँ, चंद्रमा के लिए पृथ्वी जरूर वक्री हो सकती है। बृहस्पति देव इस साल अतिचारी हैं। बृहस्पति देव की स्पीड इस समय ज़्यादा है। यदि हम लोग बृहस्पति पर निवास कर रहे होते, जुपिटर, तो हो सकता है कि पृथ्वी हमें इस साल वक्री दिखाई देती, है ना। पृथ्वी का जुपिटर के निवासियों के ऊपर कुछ अलग प्रभाव पड़ रहा होता। तो ये सैटर्न जो है वक्री होकर आपको दोनों भावों के रिजल्ट्स देंगे। एक तो आपके लाभ भाव के रिजल्ट्स आपको देखने के लिए मिलेंगे, दूसरे आपके कर्म क्षेत्र के रिजल्ट्स, आपके वर्किंग प्लेस के रिजल्ट्स भी आपको यहाँ पर शनिदेव देखने के लिए देंगे। दोनों ही क्षेत्रों में बढ़ोतरी आपको देखने के लिए मिलेगी। शनि जिस स्थान पर बैठते हैं उस स्थान की वृद्धि कर देते हैं, इस बात को समझिएगा। शनि की दृष्टियां जरूर खराब मानी जाती हैं। शनि की दृष्टियां जहां भी पड़ती हैं वहां पर थोड़ी सी प्रॉब्लम जरूर होती है। इसीलिए कहा जाता है कि जब भी जो व्यक्ति शनि मंदिर जाते हैं दर्शन के लिए, डायरेक्ट सामने से जाकर शनिदेव की आराधना नहीं करें, क्योंकि आप तो सोच रहे हैं कि आप शनिदेव की सेवा में आए हुए हैं, लेकिन जब शनिदेव की दृष्टि पड़ती है तो उसका प्रभाव थोड़ा सा उल्टा हो जाता है। शनिदेव को 3 दृष्टियां प्राप्त हैं दोस्तों। शनिदेव के वक्री हो जाने से शनिदेव की तीसरी दृष्टि जो है ये आपके फर्स्ट हाउस पर पड़ती है, जहां पर कि इनके मित्र शुक्र की राशि टॉरस आपकी राशि फॉल करती है। ठीक है, यहाँ पर फर्स्ट हाउस जो होता है ना, आपका पर्सनल कैरेक्टरिस्टिक होता है, आपका चरित्र होता है, आप स्वयं होते हैं। कहीं ना कहीं जब आपने देखा होगा कि जब 11th हाउस में शनिदेव आए तो आपको कुछ हेल्थ इश्यूज देखने के लिए मिले होंगे, या फिर आपको कुछ लेजीनेस फील होना शुरू हुई होगी कि आलस की स्थिति, यार आज जाएं कि नहीं जाएं ऑफिस, आज ये काम करें, ये काम तो बन ही नहीं रहा, इसको करने से क्या फ़ायदा। अपने एफर्ट्स में आपने कमी कर दी होगी। दूर करिए उस चीज़ को। वैसे भी शनिदेव जब वक्री होंगे ना, तो आपको स्वाभाविक रूप से आपके अंदर एक तीव्रता आएगी, क्योंकि शनि की दृष्टि जो है वो कम पड़ना शुरू होगी आपके फर्स्ट हाउस पर। जब ये शनि की दृष्टि आप पर कम पड़ेगी तो आपके अंदर का जो वृषभ है, जो पावर के लिए जाना जाता है, जो बुल कहते हैं जिसे, वो जागृत होगा। और जब वो जागृत होगा तो आप अपने काम पे लगना शुरू हो जाएंगे। जैसे ही आप काम पर लगना शुरू होंगे, आपका 10th हाउस भी एक्टिवेटेड हो जाएगा। वे लोग जिनका की प्रमोशन अभी तक नहीं हुआ है, जिनकी सैलरी इंक्रीमेंट अभी तक नहीं हुआ है, वो कहीं ना कहीं जिनकी पत्रिका में शनि शुभ है, देखिए इस बात को याद रखिएगा, क्योंकि ये वक्रत्व का जो काल है, यदि शनि आपकी पत्रिका में शुभ नहीं है तो ये आपको
अशुभ परिणाम तो नहीं देंगे, लेकिन हाँ शुभ फल भी आपको नहीं मिलेंगे। उसके पीछे कारण यह है कि शनि अगर आपकी पत्रिका में अगर अशुभ होकर बैठे हुए हैं और वो वक्र हो रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आपको चीजें थोड़ी सी बैलेंस होती हुई महसूस होंगी। ठीक है, जैसे सपोज मान लीजिए कि अभी आपको आपके लाभ भाव में कमी देखने के लिए मिल रही है, शनि आपके अशुभ हैं। ठीक है, यहां पर क्या होगा कि जब शनि वक्री हो जाएंगे ना, तो आपको अगले 140 दिनों के लिए आपको आपका लाभ बढ़ता हुआ दिखाई देगा। ठीक है, लेकिन यदि शनि शुभ हैं तो आपको उत्तरोत्तर लाभ बढ़ता हुआ ही दिखाई देगा। ये आपको वक्रत्व का नतीजा देखने के लिए मिलेगा। तो वो जिनकी की पत्रिका में शनि की स्थिति शुभ है, अचानक से उनके कर्म क्षेत्र में बढ़ोतरी हो सकती है, उनको पदोन्नति या फिर उनका वेतन वृद्धि उन्हें देखने के लिए मिल सकती है। शनि की 7वीं दृष्टि जो है, जो कि पूर्ण दृष्टि होती है, सप्तम दृष्टि 1 2 3 4 5 6 7 आपके पंचम भाव पर पड़ेगी। पंचम भाव जो है वो संतान का होता है, संतान की एजुकेशन का होता है, संतान के लव रोमांस से रिलेटेड होता है, आपके लव रोमांस से रिलेटेड होता है, स्टॉक मार्केट को दिखाने वाला होता है, आपकी व्यावसायिक बुद्धि जो है वो पंचम भाव से ही देखी जाती है। पंचम भाव यदि देखा जाए तो हमारे पूर्व जन्म में किए गए पुण्यों का फल भी होता है। यहाँ पर जो प्लेनेट आपको मिला है या नहीं भी मिला, ये आप जो पिछले जन्म में कर्म कर कर आए थे उसका प्रभाव आपको इस जन्म में देखने के लिए मिलता है। तो शनि की 7वीं दृष्टि जो आपके पंचम भाव पर पड़ रही थी, कहीं ना कहीं ये मान के चले कि यदि आपको संतान की एजुकेशन की तरफ से कोई प्रॉब्लम आ रही थी, शनि वक्री होने के बाद में आपको वो दूर होती हुई दिखाई देगी। हो सकता है कि आप फिलहाल की कंडीशन में आप अपने बच्चे की एडमिशन को लेके परेशान हो, या फिर उसके किसी पर्टिकुलर कॉलेज में आपको एडमिशन कराना है, या फिर कोई स्पेसिफिक सब्जेक्ट दिलाना है, आप वो नहीं दिला पा रहे हैं। शनि वक्री की स्थिति में ये आपके लिए एक सूटेबल टाइम होगा, जबकि आपके बच्चे को एडमिशन भी मिलेगा और उसे उसका मनचाहा सब्जेक्ट भी मिल सकता है। स्टॉक मार्केट में सोच समझ के इन्वेस्टमेंट कीजिएगा, मैं हमेशा कहता हूँ। स्टॉक मार्केट में मार्केट की स्थिति बहुत वोलेटाइल है। यदि शनि की स्थिति आपकी पत्रिका में बहुत सुदृढ़ है, आपकी दशा अंतरदशा बढ़िया चल रही है, तो आपको स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। अदरवाइज जो भी इन्वेस्टमेंट करें शॉर्ट टर्म के लिए कभी ना करें, क्योंकि शनि जो है लॉन्ग टर्म को रिप्रेजेंट करता है, शॉर्ट टर्म को कभी नहीं करता। ठीक है, शनि की 10वीं दृष्टि जो होती है वो आपके अष्टम भाव पर पड़ती है। अष्टम भाव साधनाओं का भाव है, ये तो सभी को पता है, गूढ़ रहस्यों का भाव है। अष्टम भाव आपका इनहेरिटेंस भी दिखाता है, अष्टम भाव आपके विरासत से मिलने वाले धन को दिखाता है। अष्टम भाव बेसिकली उन सभी चीजों को दिखाता है जिसके बारे में आपने कोई एक्सपेक्टेशन नहीं रखी। मृत्यु भी तो अनएक्सपेक्टेड होती है ना। अष्टम भाव आयुष्य को दिखाता है, अष्टम भाव को ही मृत्यु का भाव कहते हैं। वो सभी चीजें, वो सभी व्यवसाय, वो सभी नौकरियां जो कि किसी चीज की रिसर्च से जुड़ी हुई हैं, भले आप फाइनेंस फील्ड में ही क्यों ना हो, आप अल्टीमेटली किसी ना किसी की रिसर्च तो करते ही हैं। आपके पास एक कस्टमर आया कि सर मुझे एक गाड़ी फाइनेंस करानी है, तो आप उसकी प्रोफाइल चेक करते हैं ना, उसके प्रॉपर पेपर्स चेक करते हैं, उसकी सिबिल चेक करते हैं, बैलेंस शीट चेक करते हैं, कहीं ना कहीं आप उसको एक रिसर्च करने का काम करते हैं। अष्टम भाव वो वहां पर भी काम करता है। अष्टम भाव वे सभी लोग जो कि कंप्यूटर से रिलेटेड हैं और कोडिंग का काम करते हैं, सॉफ्टवेयर से रिलेटेड काम करते हैं। वो सभी लोग जो कि पेट्रोलियम से रिलेटेड है, भूमि से निकलने वाले खनिज पदार्थों से संबंधित हैं, वो सभी लोग जो कि गुप्तचर संस्थाओं से संबंधित हैं, उनके लिए ये वक्री शनि की दृष्टि बहुत पॉजिटिव रहने वाली है। यदि आप किसी ऐसे पैसे को देकर भूल चुके हैं जो कि अब आपको मिलने की उम्मीद नहीं है, वो पैसा आपको मिलकर, अकस्मात मिलकर, आपको अनएक्सपेक्टेड है, आपको पता भी नहीं है कि कब क्या होने वाला है। कोई व्यक्ति का फोन आता है, वो कहता है कि सर आपका पैसा बकाया था, देना था आपको, कब दे जाऊं, कहाँ लोगे आप। ऐसी भी परिस्थितियां आपको देखने के लिए इस शनि वक्री के दौरान, यदि शनि शुभ है तो देखने के लिए बिल्कुल मिल सकती है। अब मान लीजिए कि शनि शुभ नहीं है, क्या करेंगे आप? सबसे पहले शनि की रेमेडीज करना शुरू कर दीजिए।
नग, स्टोन, पत्थर ये कुछ नहीं करते। अगर ये करने वाले होते तो हर आदमी आज की तारीख में राजा बना बैठा होता, हर आदमी अडानी और अंबानी होता, है ना। जो करते हैं वो हमारे जाप करते हैं, हमारी पूजा, हमारी आराधना करती है। लेकिन पूजा और आराधना करने का भी अपना एक अलग विधान है। हम जो रोज की पूजा करते हैं, हम ये सोचते हैं कि उसके बावजूद भी, कई लोग कहते हैं कि साहब मैं तो इतनी पूजा करता हूँ, उसके बावजूद भी भगवान मुझे कष्ट दे रहा है। देखिए, आप जो पूजा कर रहे हैं ना, वो बेसिकली आप इस जन्म में जो आप लाभ उठा रहे हैं, वो आप अपने पूर्व जन्म में किए गए कर्मों का पुण्य प्रताप आपके पंचम भाव से उठा रहे हैं। इस जन्म में जो आप पूजा कर रहे हैं, वो पूजा आप अपने अगले जन्म के लिए अपना पंचम भाव मजबूत कर रहे हैं। पूजा का विधान है, पूजा के नियम है, अकल्ट के हिसाब से आपको पूजा करनी चाहिए। जब आप अकल्ट के हिसाब से संकल्प लेकर बाकायदा पूजा करते हैं, आपको उसका रिजल्ट मिलना शुरू होता है। जिनकी कई 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 परिस्थितियों में देखने में आता है कि शनिदेव मार्गेश बने हुए हैं, 1.25 लाख मंत्र जाप होता है। आप खुद कीजिए, बुखार आपको चढ़ा हुआ है, पैरासीटामोल आपको खानी पड़ेगी। किसी अन्य से करवाकर आप ये सोचेंगे कि आपको उसका पूरा लाभ मिल जाए, नहीं मिलेगा। आपको वो जाप, आपको वो साधना खुद करनी पड़ेगी। तो शनिदेव की जो, यदि शनिदेव आपकी पत्रिका में शुभ नहीं है, ओम शम शनिश्चराय नमः या फिर ओम प्राम प्रीम प्रोम सह शनिश्चराय नमः, दोनों मंत्रों में से कोई भी एक मंत्र उठा लीजिए। शनिवार के दिन से इसका विधिवत रुद्राक्ष की माला से संध्या समय में जाप शुरू कीजिए। धीमे धीमे शनिदेव आपके प्रसन्न होना शुरू होंगे। जब संख्या मैंने आपको बता ही दी कि 1.25 लाख होती है, जितनी जल्दी 1.25 लाख को आप पूरा कर लेंगे। देखिए, 2 लोगों का बर्थ हुआ, जन्म हुआ, एक साथ हुआ। एक को गिलास 90% भरा हुआ मिला और एक को गिलास 10% भरा हुआ मिला। दूसरे ने 10,000 मंत्र जाप ही कर पाए थे कि उसका गिलास फुल हो गया और पानी ओवरफ्लो होने लगा। लेकिन दूसरे के लिए संख्या निर्धारित है कि भाई जब तुम 1.25 लाख करोगे तभी तुम्हारा गिलास भरेगा, उसके पश्चात ही तुम्हें पुण्य फलों की प्राप्ति होना शुरू होगी। तो आदमी को उतना पेशेंस रखना चाहिए। देखिए, ये जो रेमेडीज़ होती है ना, ये रेमेडीज़ पेंसिलिन का इंजेक्शन नहीं होती कि आज लगाया और तुरंत 1 घंटे बाद आपको फ़ायदा देखने को मिल गया। ये लॉन्ग टर्म होती हैं, होम्योपैथी की तरीके से काम करती हैं, जीवन भर आपको असर दिखाती हैं। वीडियो कहीं भी अच्छा लगा हो, अपने इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। हमसे यदि पत्रिका का विश्लेषण कराना चाहते हैं दोस्तों, थंबनेल में व्हाट्सएप नंबर दिया गया। पर्सनल कंसल्टेशन पेड होता है। करबद्ध निवेदन है कि फ़ोन ना लगाएं, व्हाट्सएप पे कांटेक्ट करें। हम संभवतः हर पत्रिका का समाधान करने की कोशिश करते हैं और आगे भी करते रहेंगे। चलिए फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय श्री राम।